हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड क्वालिटी क्लासेस। तो मैं हूं विवेक शर्मा और आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 इन साइंस एस चांद चैप्टर 11 लाइट, जो पार्ट 2 है। पार्ट 1 आप लोगों ने नहीं देखा, देख लिया है तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो जाकर देख लो। पार्ट ये कौन सा है? 2 है। पार्ट 2 है जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? फॉर्मेशन ऑफ प्लेन मिरर, है ना। उससे पहले मैं आप लोग को कुछ शायरी सुना दूं, तब क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये मोटिवेशनल शायरी है, आप लोग के लिए ही है। तूफान में ताश का घर नहीं बनता, तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया को जीतने का हौसला रखो, एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। तो इसी बात को लेकर हम नेक्स्ट अपने टॉपिक पर चलते हैं। थोड़ा सा बुक को रख ले। फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन ए प्लेन मिरर क्या है? फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन ए प्लेन मिरर। ये क्या है? ये कहना को क्या चाह रहा है? कहना क्या चाह रहा है ये? फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन ए प्लेन मिरर, यानी कि जो इमेज फॉर्मेट होता है, यानी कि जो बनता है प्लेन मिरर पर, वो कैसे बनता है पता नहीं है। तो देखिए, ये एक प्लेन मिरर हो गया ना, ये एक प्लेन मिरर हो गया। अच्छा, ये कोई ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट में कुछ भी ले लो। पढ़ाई कर रहे होते, यानी कि ये कॉपी हो गया, बुक हो गया, कुछ भी ले लो, कॉपी बुक ले लो यार। ओह, स्ट्रेट लाइन नहीं हो पाया, तो इसे हम स्ट्रेट लाइन कर देंगे। ये क्या है? आपको मैं इसे भी अच्छे से बना देते हैं। ये मान के चलो, ये बुक रिफ्लेक्ट, ये बुक ऑब्जेक्ट में बुक था, रिफ्लेक्ट होके नीचे जाएगा, जाएगा ना? हाँ जाएगा। और इसे क्या बोलेंगे? मैंने पढ़ा चुका है पहले पार्ट 1 में आपको। इसे क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। और इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इसे बोलते हैं नॉर्मल, जो कि पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ मैं। और जो ये ऑब्जेक्ट में कोई सा भी आदमी यहाँ पर रहता है, उसे बोलते हैं। और ये रिफ्लेक्ट होके आदमी के पास, यानी कि आपके आंखों के पास जा रहा है, तो ये बुक आपके रिफ्लेक्ट होके तब ये आंखों के पास आ रहा है, यानी कि यहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है। और ये इसे वो क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट। और इसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बुक का जो डिस्टेंस है, वो सेम इसके पीछे जाके बनता है। और हो गया ये, और इसे हम इरेज करते हैं। और
stick of image formed by a mirror, plane mirror, sorry, पहला कैरेक्टर क्या है, तो इमेज formed by a plane mirror is virtual, यानी कि ये पीछे ही बनता है, ये प्लेन मिरर पर कभी भी सीधा, जैसे कि सिनेमा हॉल में बनता है रियल, और प्लेन मिरर पे वर्चुअल बनता है, यानी कि अनरियल बनता है। इसे अनरियल भी बोल सकते हैं, अनरियल। और सेकेंड नंबर क्या बोलते हैं, द इमेज formed by a plane mirror is behind the mirror, यानी कि जो इमेज बनता है वो मिरर के पीछे बनता है, यानी कि जैसे कि ये कुछ भी हो तो ये पीछे ही बनता है। ये दूसरा कैरेक्टर रहा, इसके बारे में है ये कैसे बनता है, और प्लेन मिरर का ही ये। और थर्ड कैरेक्टर में क्या बोलता है इसका, द इमेज इन ए प्लेन मिरर is the same distance behind the mirror, behind the mirror as the object is in front of it, यानी कि ये इमेज सेम डिस्टेंस पे इसके पीछे बनता है। मैंने बोला जैसे कि ये सेम डिस्टेंस पे इसके पीछे बनता है कोई सा भी ऑब्जेक्ट, और ये सामने वाले की तरह, ये सामने वाला कभी भी सेम डिस्टेंस पे पीछे बनता है। इसमें यही बोल रहा है इसके कैरेक्टर में। और फोर्थ नंबर में जो है वो फोर्थ नंबर में है the image formed in a plane mirror is of the same size as
द ऑब्जेक्ट, यानी कि प्लेन मिरर पे सेम साइज का ऑब्जेक्ट पीछे भी उसका बनता है। यानी कि जैसे कि ये मिरर हो गया और इतना बड़ा ये कॉपी है, तो इतना बड़ा पीछे भी सेम डिस्टेंस में इतना ही बड़ा बनेगा। इसका कैरेक्टर यही बोलता है, और इसे नोट कर लो पूरा, मैं इरेज कर रहा हूँ। प्लेन मिरर इज इरेक्ट, यानी कि ये इमेज बनता है जो प्लेन मिरर पे, वो कैसे बनता है? सीधा बनता है, कभी भी सीधा बनता है, उल्टा नहीं बनता है। और 6 नंबर में क्या बोल रहा है? The image in a plane mirror is literally inverted, यानी कि है, थोड़ी देर के लिए 5 मिनट की ब्रेक ले लो आप। हाँ, तो माइक चार्ज हो गया है। तो देखिए, मैं बता रहा था लिटरली इन्वर्टेड क्या होता है। मान कर चलिए ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है ना, हाँ है, और ये रिफ्लेक्ट करती है और सेम डिस्टेंस पे बनाती है। सेम डिस्टेंस पे मतलब जैसे, नहीं सेम डिस्टेंस नहीं बोलूंगा, हाँ सेम डिस्टेंस भी। और मान के चलिए आप देखते हो आईने में, सुबह सुबह दिखते हो ना, तो आप इस हाथ को करते हो तो आपको लगता है कि हाँ मैं लेफ्ट हैंड को दिखा रहा हूँ, राइट हैंड यानी कि लेफ्ट हैंड। आप इस कान को राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को छूते हो तो लगता है ये लेफ्ट हैंड से राइट ईयर को छूते हैं, है ना, कान को छूते हैं लगता है। तो यही बात है। तो ये कैरेक्टर यानी कि इसके चरित्र के बारे में पता चल गया। अब चलते हैं हम दूसरे टॉपिक पे। ये नोट कर लो, नोट कर लिया? और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? रिफ्लेक्टेड लाइट, रिफ्लेक्टेड अगेन, वो भी काफी अच्छा है। चलिए। अच्छा, एक सेकेंड। चलो, तो ये मैं इरेज किया हूँ। और जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या है? रिफ्लेक्टेड लाइट, रिफ्लेक्टेड अगेन। तो आइए इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लें। रिफ्लेक्टेड क्या है टॉपिक? रिफ्लेक्टेड, ये सी है, लाइट can be reflected again. Yes, yes, reflected light reflected again. Because यानी कि देखो, ये लाइट हो गया, आपको मैं बता रहा हूँ ऐसे, ये मिरर हो गया, ठीक है।
ये बोल रहा है कि क्या रिफ्लेक्टर लाइट, यानी कि ये रिफ्लेक्टर लाइट है ना, क्या दोबारा रिफ्लेक्ट हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती है? जैसे कि आप यहाँ पे मिरर रख दो, यहाँ पे, यहाँ पे जो इमेज है, जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आ गई ना, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे गया, गया ना, और यहाँ से जाके फिर यहाँ से जो यहाँ पे खड़ा होगा, ये इसी से तो बनता है पेरिस्कोप। क्या बनता है? पेरिस्कोप। तो पेरिस्कोप इसी से बनता है, इसी मेथड पे ये इसको कर ले हम। ये समझ आ गई ना? इसमें थोड़ा सा पेरिस्कोप बात कर रहे हैं। पेरिस्कोप होता क्या है? पेरिस्कोप, पेरिस्कोप होता क्या है? चलिए, देखिए पेरिस्कोप वो होता है जैसे कि मान के चलिए कोई, ये दीवार है, यहाँ पे मुझे एक चीज नहीं दिख रही है, ये दीवार मान के चलिए साइंस है, यहाँ पे मैं आपको डायग्राम के साथ बताता हूँ। ये देखिए, ये ईंट की दीवार होगी, दीवार के इधर मान के चलिए, इधर इसके बारे में तो बता रहे हैं, इधर एक आदमी खड़ा है, यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, तो यहाँ पे ये जमीन यहाँ पे है, और इसे गाड़ करके यहाँ पे बनाया गया है। आप यहाँ पे खड़े हैं, तो आप कैसे देखेंगे यहाँ पे इस आदमी को? कैसे? तो इसके लिए निकाला गया, क्या निकाला गया है? पेरिस्कोप। तो पेरिस्कोप क्या होता है? देखिए, जैसे कि वो होता है ऐसे जेल टाइप में, तो इसे में बना लेंगे, यहाँ पे आप खड़े हैं, इसके आँख से थोड़ा बड़ा ही कर दिए, और छोटा ही कर देना, कभी बड़ा ही कर देना है। हाँ, ये ठीक है। इसके आँख में जाएगा तो बनाएगा कैसे ये? ये ठीक है। ये देखिए, जैसे कि इसे देखने के लिए ये एक डिवाइस बनाया गया है, डिवाइस, जैसे कि ये मिरर हो गया, इसी के हिसाब से बनाया गया है, रिफ्लेक्टर लाइट, रिफ्लेक्टर अगेन के हिसाब से, जैसे कि मल्टीपल इमेज बना सकती है। हाँ, बना सकती है ना, पर वो भी पढ़ना है हमें। ये देखिए, मान के चलिए ये मिरर हो गया, मिरर हो गया, ये आदमी को आप यहाँ से देख पा रहे हो, देख पा रहे हो ना? ये इस आदमी का इमेज यहाँ पे बना, बना यहाँ पे, इस मिरर पे, मिरर वन इसे लिखते हैं, मिरर वन, इसे मिरर टू, मिरर वन और मिरर टू। मिरर वन पे जो ऑब्जेक्ट बनी और वो रिफ्लेक्ट होकर मिरर टू पे जाएगी, जाएगी ना? हाँ, जाएगी, और उसके बाद ये सीधा आदमी के पास जाएगी, यहाँ पे आपके पास जाएगी, आपको दिखेगी कि हाँ यहाँ पे कोई खड़ा है। ठीक है, तो इससे बच कर रहिएगा। इसी को तो हमारे आर्मी में भी यूज किया जाता है, जो पानी में रहते हैं उनके लिए ये यूज होता है, ये डिवाइस। और नेक्स्ट टॉपिक क्या है जी? इसी पे है मल्टीपल इमेज। पेरिस्कोप हो गया, नोट पे किए हो तो कर लो इसे बैक करके। मैं वीडियो में बता चुका हूँ, क्या बताया हूँ?
कि जब भी मैं बोलता हूँ कि आप मेरे साथ एक नोटबुक और पेन लेकर ही बैठे। सॉरी भाई, गाइस तो थोड़ा सा इसका बैटरी थोड़ा सा डिस्चार्ज हो गया था, मैंने चार्ज नहीं डाला था इसीलिए। हाँ, तो बात क्या कर रहे हैं हम लोग, मल्टीपल इमेज के बारे में। ये क्या होता है देखिए, एक इमेज मिरर लिए ना, ये मिरर ले लिया आप, ये मिरर है भैया, ये भी मिरर है, ये भी मिरर है। और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट, कैंडल लेते हैं कहीं, एक बॉटल ले लो, बॉटल तो दिख नहीं है, ये लग रहा है वेट वाला नहीं रहता है जैसे कि पिक्चर में देखते हैं, हाँ वही है। इसे ले लो, इसे ऐसे ऐसे कर दो, देखिए क्या बोलते हैं, ये इमेज यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर पानी, इससे पहले मिरर वन लिख देते, मिरर टू, मिरर थ्री, थर्ड मिरर के पास जात जात में देखिए, ये फर्स्ट मिरर पे जाएगी तो ये रिफ्लेक्ट होकर एंगल मिरर टू पे जाएगी ना, जाएगी, बेसिकली जाएगी, क्यों नहीं जाएगी। और फिर यहाँ से मिरर टू से रिफ्लेक्ट होकर मिरर थ्री पे जाएगी, यानी कि एक ऑब्जेक्ट से एक दो तीन चार, और यहाँ पे चार ही ले लो, और यहाँ पे तो दिखेगी, चार जगह दिखेगी। और ये देखने वाला कौन है, ये यानी कि आप यहाँ से चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे खड़े होकर यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पे खड़े होकर इससे देख सकते हो, यहाँ पे दिख ही रहा है। तो मल्टीपल इमेज ऐसे ही बनता है। तो ये खत्म हुआ हमारा टॉपिक। अब बात करें सनलाइट की। सनलाइट भी काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो चलिए देखते हैं क्या बात कर रहे थे हम। बात कर रहे थे सनलाइट की। क्या सनलाइट होता है, क्या है, सूरज हर सुबह तो उगती है, शाम को तो ढल जाती है, तो सनलाइट। सनलाइट मतलब इसका हिंदी लिख लीजिए, सूरज, जो कि सबको पता है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, और लिखने के चाहे तो लिख सकते हैं सनलाइट, सूरज की लाइट। सनलाइट मतलब सूरज की रोशनी, सूरज की रोशनी। और ये रहा। और सनलाइट में कितना कलर होते हैं, इस सनलाइट में 7 कलर होते हैं। और वो कौन कौन से, देखिए रेनबो ही ले लो, किसी भी सनलाइट, यानी कि व्हाइट कलर से यहाँ पे व्हाइट कलर सनलाइट में रिफ्लेक्ट होती है, और यहाँ से जो निकलती है वो 7 कलर में, सॉरी 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 मैं गलत ही बता दिया। हाँ तो ये गलत हो गई ना, तो इसे हम करेंगे इरेज। ये डायग्राम ऐसे नहीं, मैं गलत उसको बना रही हूँ, गलत मैं थोड़ा बता दिया इसे। ये मान लो ये सन हो गई, क्या हो गई, सन, और इससे निकलती है 7 कलर। सेवन कलर
कितने सब कलर है, 7 कलर। और ये जाके व्हाइट कलर में निकलती है, ये जाके हमारे अर्थ पे, ये हमारा अर्थ है, अर्थ पे निकलती है। तो ये डायग्राम आप नोट करो, नोट करो। अच्छा, ये सातों कलर का आपको मैं इजी फॉर्मूला बता रहा हूँ, मतलब आपको समझ नहीं आ रहा होगा पहले कौन होता है। देखो, फर्स्ट वाला जो होता है ये नीचे से स्टार्ट होता है, ऐसे स्टार्ट होता है, मतलब जैसे कि आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तब पहले कौन सा देखे वो देखोगे, सॉरी पहले कौन सा देखोगे, ये, फिर ये, फिर ये देखोगे ना। हाँ, तो सब माइक में फॉल्ट आया है। ठीक हो गया, चलो क्या चीज था, विग्योर। तो पहले आप इसे देखोगे तो इधर से स्टार्टिंग होता है, तो पहले फिर भी तो आप इधर से लिखोगे ना, लिखोगे, हाँ लिखोगे। तो वैसे ही इसको लिखेंगे फर्स्ट इसे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर। यहाँ पे पहले रेड होगा, ऑरेंज होगा, फिर येलो होगा, ग्रीन होगा, ब्लू होगा, इंडिगो होगा, वायलेट होगा। और कौन सा कलर, देखिए इसे हिंदी में कैसे लिखते हैं, वैजा, क्या लिखते हैं, वैजा, वैजा, हैप्पी, नाला। सिर्फ इसका मतलब भी वही हुआ, हिंदी वाले बच्चों के लिए ये है, सेम यही हुआ। जैसे कि बैगनी, जामुनी, बैगनी मतलब वायलेट, और इंडिगो मतलब जामुनी, ब्लू मतलब नीला, ब्लू, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, हरा यानी कि ग्रीन, पी यानी कि येलो, ना यानी कि नारंगी, इसे यूज करो, नारंगी यानी कि ओ, और लाल यानी कि रेड, लाल। ये रहा आपका 7 कलर का, मतलब कलर का नेम। ये इजी फॉर्म हो गया, ट्रिक से जानोगे। पता किसको किसको नहीं आता, नहीं आता तो सीख लो, जिनको याद था अच्छी बात है। और हाँ, प्रिज्म जानते होगे, उसमें सेम इसका उल्टा होता है, इसमें व्हाइट रे यानी कि यही रे इसमें जाएगी सनलाइट के, किसी भी व्हाइट कलर को आप डालोगे तो उसे 7 कलर निकलेगी, सेम यही 7 कलर। तो ये रहा सनलाइट। अब आगे चलते हैं, ये हमारा कलर है क्या भैया, अब हमारा है वुमेन। अच्छा, इरेज करने में थोड़ा टाइम, ज़्यादा ही टाइम लग रहा है। चलो तो इरेज हो गया ये। अच्छा, ये भी रह गया रिफ्लेक्शन लाइट।
इससे भी थोड़ा इरेज कर दे हम। चलो जी, ये रहा। अब है हमारा ह्यूमन आई। मानव का आंख होता है क्या है, आइए इसके बारे में भी थोड़ा जान ले। ह्यूमन आई टॉपिक जो है हमारा क्या है, ह्यूमन आई। ह्यूमन आई क्या होता है, आइए तो इसके बारे में जाने। हाँ, तो देखिए, हम जो चीज सारे दुनिया को देख रहे हैं वो किस चीज के देख रहे हैं, आंख से देख रहे हैं, यानी कि आई से देख रहे हैं। तो ये है ह्यूमन आई। इसमें होता क्या है, देखिए जैसे कि इसका डायग्राम ऐसे हो, सॉरी, ये मान के चलिए इसका आंख है, किसी आदमी का आंख है, ये हो गया। इसे क्या बोलते हैं यहाँ पे, इसे बोलेंगे प्यूपिल। क्या बोलेंगे, प्यूपिल। ये जो जिस चीज से हम देखते हैं ना, एक सेकंड, थोड़ा माइक में फॉल्टिंग आ रहा है। हाँ ठीक है, क्या बोलेंगे इसे, प्यूपिल। और इस वाली चीज को, मतलब आंख का जो ब्लैक कलर दिख रहा है ना, वो होता है प्यूपिल। और व्हाइट कलर वाला क्या होता है, आइरिस। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, आइरिस वो नहीं होता, मतलब जैसे कि आंख के बीच वाले के, ये बोलते हैं इसे प्यूपिल, इसे बोलते हैं आइरिस, और ये व्हाइट कलर वाला को बोलते हैं आई। देखिए जैसे कि इसे बोलते हैं प्यूपिल, प्यूपिल, और यहाँ पे इसे आइरिस, और पूरे वो बोलेंगे क्या, आई, मेरा आई बोलेंगे। और इसे क्या बोलते हैं, और आई लेंस, आंख का लेंस। यही तो लोगों का चेंज होता है, ये ऊपर में दिखता है ना ब्लैक वाला, वही तो चेंज होता है लोगों का। चलिए, ये है आई। इसे इरेज कर लेते हैं। ये देखो जी, अब बात की है वुमेन आई में क्या आती है, इसे नोट करना। वर्किंग ऑफ, वर्किंग ऑफ आई, वर्किंग ऑफ आई, आँख कैसे काम करता है। तो आँख हम दिन में रात में हरदम, मतलब आँख तो काम ही करता रहता है। तो हाँ, सोने के समय में आँख काम नहीं करता है, आँख को रिलैक्स चाहिए, लेकिन माइंड उस वक्त भी रिलैक्स में रहता है। ठीक है ना। और ये एक और है, क्या है, द फंक्शन ऑफ iris and
प्यूपिल। अच्छा, तो फंक्शन ऑफ आइरिस एंड प्यूपिल। आइरिस कौन सा होता है जल्दी जल्दी बताओ। अच्छा, मैं एक चीज और भूल गया हूँ। हाँ, बताना भूल गया था कि आइरिस से ही हमारे आँख का कलर को, जैसे किसी का देखते होंगे भूरा कलर का आँख होता होगा, और आइरिस वो जो ब्लैक कलर का रहता है ना, तो उन लोगों का भूरा कलर का रहता है, किसी का नीला ब्लू कलर का रहता है, अलग अलग कलर रहते हैं। तो फंक्शन ऑफ आइरिस, देखिए अगर आप रात में यानी अंधेरे में रहते हो तो ये प्यूपिल बिग हो जाता है, यानी कि लार्ज। इसे क्या लिख सकते हैं, लार्ज। लार्ज हो सकता है, लार्ज होती है ना। हाँ, और आप उस पर लाइट यानी कि आप धूप में जाते हो तो कैसी हो जाती है, स्मॉल हो जाती है। इसे मैं ठीक से लिख दूँ थोड़ा, ये स्मॉल हो जाती है। इसे भी लिख दूँ, इससे जल्दी जल्दी लिखते रहना आप भी। इसे भी हटा दो। हाँ, कैसी होती है, लार्ज होती है। और ये इसमें डबल बन गया है ना। ये कैसी बनती है, ये है हमारी आइरिस। इसी पे डिपेंड रहता है हमारे आँख का कलर। आँख का कलर यही चूज करता है, यही तो बताता है कैसे हम लोग का आँख का कलर है। किसी का ब्लू होता होगा, मैंने अभी जस्ट बताया। और हाँ, ये होता है ऑन नाइट, रात में। और दिन में कैसे होता है, ये स्मॉल हो जाता है। ये प्यूपिल है ना, स्मॉल हो जाता है। आप एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, आप किसी की आंख पे लाइट मारना, आप देखोगे ध्यान से देखोगे तो जो ब्लैक कलर का ये छोटा वाला रहता है ना प्यूपिल, ये सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है। ये मैं वीडियो में डाल भी दूंगा। ये देखो जी, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ब्लाइंड स्पॉट। वो क्या होता है, जिससे दिखता नहीं है। अच्छा, किसी को क्या बोलते हैं, वो रात में भी नहीं दिखता, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं लाइट। चलिए जल्दी बताओ। रात वालों को क्या बोलते हैं, हिंदी में बता सकते हो आप। किसी का अभी तक आंसर नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है किसी का भी, तो चलिए मैं बता रहा हूँ इसे क्या बोलते हैं। नाइट विजन, जिनको रात में नहीं दिखता है। और ब्लाइंड स्पॉट मतलब ये आँख हो गई मान के चलो। ओ अच्छा, ही नहीं बना। ये आँख हो गई, यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट करती है ना, वो यहाँ पे आके रिफ्लेक्ट करती है, उसे क्या बोलते हैं, नाइट। सॉरी, नाइट में बोल रहा हूँ, नाइट डिजीज भी बोलते हैं इसे। इसे क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। तो चलिए ठीक है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है जी। हाँ,
डिस्टेंस क्या प्रेसिडेंस ऑफ विजन। ये फटाफट बताओ ये होता क्या है, ये होता क्या है। देखिए हम किसी भी इमेज को देखते हैं, जैसे कि मैं इस बोर्ड को देख रहा हूँ, इसको कितने देर तक देख सकता हूँ मैं, 1/16 सेकेंड्स, यानी कि जैसे कि देखिए 1 सेकेंड में 1 सेकेंड का 16वां भाग, 1 सेकेंड का भी 16 भाग। तो देखिए ये रहा डिस्टेंस ऑफ विजन। देखिए मतलब 1 सेकेंड में 16, मतलब 1/16 यानी कि 1 सेकेंड का भी 16वां भाग, थोड़ा सा क्षण भर, यानी कि क्षण भर के लिए हम किसी भी चीज को देख सकते हैं। चलिए अब आता है हमारा केयर ऑफ आई। हाँ, केयर ऑफ ये तो आप लिख लिए होंगे, तो इसे क्यों ना मैं मिटा दूँ। चलो तो इरेज हो गया। क्या था हमारा टॉपिक, केयर ऑफ आई। आई का केयर कैसे करें, आई की रक्षा कैसे करें। देखिए जैसे कि आप रोते हो, बता सच सच बताना, कौन कौन सुबह में उठ करके आँख को पानी से धोता है। कोई नहीं धोते होंगे ना, कोई कोई बच्चे धोते होंगे, वो अच्छी बात होती है हमारे लिए। देखिए एक एक बकेट में, यानी कि बाल्टी में आप पानी भर लो, पानी भर लिए, अब इसमें अपनी आँख को डालो, फिर राउंड करना है, तो उससे आपकी केयर होगी आई की। आई एक दिन में 2 से 3 बार करोगे तो क्या होगी, आपकी आई की रक्षा। लेकिन हाँ, अपने आई को अपने खुद से रक्षा कर सकता है, क्योंकि आई के पास ऐसा एबिलिटी है ना, जो कि कैसे भी रहेगा ना, कैसे भी गंदा से गंदा भी चीज़ रहेगा उसको निकाल देता है बाहर। और हाँ, एक चीज़ और, आपको आँख को मलना नहीं चाहिए। जैसे कोई चीज़ पड़ जाता है आँख में, तो आप लगते हो ऐसे मल ले, लेकिन नहीं, इससे आपकी लेंस, आई लेंस खराब होगी, समझे ना। हाँ, और हमारा लास्ट टॉपिक जो है, लास्ट टॉपिक आई ऑफ अदर एनिमल। क्या है, आई ऑफ अदर दूसरे जानवरों की आँख। देखिए जैसे कि आप उल्लू को देखते होंगे, उल्लू आउल, उसको दिन में नहीं दिखता है लेकिन रात में दिखता है। और हाँ, हम लोग के वो सारे जगह पर दिखता है, लेकिन रात में कम दिखता है। तो हैज आउल हैज नॉट सीन ऑल डे एंड सी ऑन नाइट। तो ये रहा हमारा क्लास का लास्ट टॉपिक,
उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।